नमस्कार दोस्तों, जहांगीर एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो आगामी जो रीट भर्ती है, उनकी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। 35,000 पदों की भर्ती है। उन भर्ती में आज हम हिंदी विषय के बारे में, हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक लेके आए जिसका नाम है संधि। आज हम संधि के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 50 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देना और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जरूर देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को साझा करें, ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संधि के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निह धन विकार से मिलकर क्या बनेगा? जैसे निधन विकार बराबर क्या हो जाएगा? निधन विकार बराबर निर्विकार। निधन विकार बराबर निर्विकार, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, निधन विकार बराबर निर्विकार और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दयानंद। तो अगर मैं दयानंद का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? दयानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा दया धन आनंद। दया धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा? दयानंद। आ धन आ बराबर आ। तो ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, दयानंद की संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर मैं कपीस का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? कपी धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? कपीस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ई धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ई। ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर मैं सदैव का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? सदा धन अय बराबर सदैव। तो ये सदा आ धन ए बराबर क्या हो जाएगा? ऐ। तो ये ऐ और औ, ये आपके हमेशा वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो सदैव में कौन संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि आपके किसमें आएगी? स्वर संधि का रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण? आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अगर मैं संयोग का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? संयोग का सम धन योग, ये हो जाएगा संयोग। तो ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण। मनोहर का क्या हो जाएगा? मनः धन हर बराबर ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमस्कार का नम धन कार बराबर ये नमस्कार हो जाएगा। और मैं पवन का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो क्या हो जाएगा? पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन बराबर पवन। तो ये आपके किस संधि का उदाहरण है? अयाधि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और अयाधि संधि आपके स्वर संधि का रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन शब्द है जो वृद्धि संधि का नहीं है? तो मैंने आपको कहा था वृद्धि संधि में कौन से आएंगे? एक तो आएंगे ऐ और एक आएंगे औ। ये दोनों अगर है तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, अगर ये दोनों नहीं है तो वे वृद्धि संधि उदाहरण नहीं। जैसे सदैव में ऐ, जलोद में औ, ग्रुप देश में है नहीं, और प्रमोदार में औ। तो ग्रुप देश में औ या ऐ नहीं है। तो अगर मैं ग्रुप देश का संधि विच्छेद करूं क्या हो जाएगा? ग्रुप देश का, तो ग्रुप देश गुरु धन उपदेश बराबर ग्रुप देश उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर क्या हो जाएगा? उ। और ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण ग्रुप देश। ठीक है दोस्तों, और ये वृद्धि संधि उदाहरण नहीं है, ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इसमें ऐसा कौन सा पद है जो दीर्घ संधि का है? ठीक है, अगर मैं महर्षि का करूं तो महा धन अश्वी बराबर ये आपके महर्षि हो जाएगा। तो ये आपके
ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। देवेंद्र का देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, ये आप गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय का सूर्य धन उदय बराबर ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। और दैत्यारी का क्या हो जाएगा, दैत्यारी का दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, तो ये आपके दैत्य अधन अ बराबर आ हो जाएगा, और ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर मैं पवित्र का संधि विच्छेद करूं क्या हो जाएगा, पौ धन इतर बराबर पवित्र हो जाएगा, यह आपका ऐदि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि का अगर मैं सही संधि विच्छेद करूं क्या हो जाएगा, इत्यादि का हो जाएगा, इत्यादि को इति धन आदि, इत्यादि का हो जाएगा इति धन आदि बराबर इत्यादि, तो ये आपके डी शब्द सही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये आपके इत्यादि कौन संधि का उदाहरण है, ये आपके यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निर्धन अर्थक, निह धन अर्थक, या निह धन अर्थक, या निराधन अर्थक। तो अगर मैं निरर्थक का अगर मैं सही संधि विच्छेद करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा निह धन अर्थक बराबर निरर्थक, और ये आपकी विषक संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धराधन अस, धराधन ईश, धराधन ईश, या धराधन इस। तो अगर मैं इसका सही संधि विच्छेद करूँ क्या हो जाएगा, धरा धन ईश बराबर धरेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। आधनी बराबर ए बराबर गुण संधि का उदाहरण है, तो धराधन ईश बराबर धरेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा, या निर्धन आशा। तो अगर निराशा का सही संधि विच्छेद को क्या हो जाएगा, निधन आशा बराबर निराशा, और यह आपके विषय संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, महोषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोषण का अगर मैं सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उष्ण बराबर महोषण। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको सही संधि विच्छेद करूं क्या हो जाएगा, महाधन उष्ण बराबर महोषण। ठीक है दोस्तों, महोषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उष्ण। ठीक है दोस्तों, महाधन उष्ण बराबर महोषण, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न 14 है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। आशीर्धनवाद, 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 या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं आशीर्वाद सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आशीर्धनवाद बराबर आशीर्वाद, यह आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महेश का अगर मैं सही संधि विच्छेद करूँ तो क्या हो जाएगा, महाधन ईश बराबर महेश, और यह आपके गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का अगर मैं सही संधि विच्छेद करूँ क्या हो जाएगा, सन्मति का संधि विच्छेद अगर मैं तो समधनमति, शनधनमति, सद्धनमति, या सद्धनमति। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतधनमति। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सतधनमति, और ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, 18 अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। अन्वय का अगर मैं सही संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, अनुधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा, और ये आपके यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में दोस्तों क्या होगा, जब ये अगर ये या वह हो तो उनमें से पहले वाला शब्द वो क्या हो जाएगा, पहले वाला अक्षर, पहले वाला वर्ण हमेशा आधा आधा वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, और अयध संधि में दोनों ये पूर्ण वर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर मैं परोपकार का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, प्रधन उपकार बराबर परोपकार। ठीक है दोस्तों, तो इस संधि का क्या नाम हो जाएगा, प्रधन प्रधन उपकार, अ धन उ बराबर ओ,
बराबर ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, परोपकार में गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण। अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो अधोगति का संधि विच्छेद हो जाएगा अध धन गति बराबर अधोगति, और ये आपके विषय संधि का उदाहरण है। उच्चारण का बात कीजिए तो उद धन चारण बराबर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिग्गज का दिक धन दिक धन गज बराबर दिग्गज, और ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। और मनवंतर क्या हो जाएगा मनो धन अंतर बराबर मनवंतर, ये आपके यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि स्वर संधि का प्रकार है। तो आपके ये मनवंतर जो है ये आपके स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निश्चल का सही संधि विच्छेद है निर्धन चल निस्धन चल निस्धन चल या निर्धन चल। तो अगर मैं निश्चल का सही संधि विच्छेद करूँ तो हो जाएगा निधन चल बराबर ये निश्चल, और ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। अब आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। उज्ज्वल का हो जाएगा उद धन ज्वर बराबर उज्ज्वल, निश्चल का निह धन चल बराबर निश्चल, राजेंद्र का राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र, दुर्गम का दुर्धन गम, ये व्यंजन संधि, ये आपके स्वर संधि और स्वर संधि बात की जाए यह गुण संधि का उदाहरण है। और निश्चल ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये व्यंजन संधि का। तो ये विसर्ग संधि किसमें है निश्चल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्तधन ऋषि सप्तधन ऋषि या सप्तधन ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है सही उत्तर है सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि, और ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। तपोवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तपोवन। अगर इसमें स्वर संधि है व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, इनमें अब इस तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है ये आपके है तप बराबर आपके तप धनु बराबर विसर्ग संधि का आपके ये उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तपह धन उवन बराबर तपोवन, और ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम व्यंजन संधि यण संधि दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। स्वागत का क्या हो जाएगा सुधन आगत बराबर स्वागत, और ये आपके यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आपके यण संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर का सही संधि क्या हो जाएगा दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, और ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है अतएव रजनीश तपोगुण या सदाचार। अगर मैं अतएव 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 ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अतएव का अत धन एव बराबर विसर्ग संधि, रजनीश का रजनी धन ईश बराबर रजनीश रजनी धन ईश बराबर रजनीश, और ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। और दीर्घ संधि शोर संधि का प्रकार है। और तप गुण का तप धन गुण बराबर विसर्ग संधि, और सदाचार का सदन आचार सदधन चार। ठीक है दोस्तों, और ये आपके जो रजनीश है ये आपके रजनीश जो आपके शोर संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का सही संधि क्या हो जाएगा प्रति धन उपकार बराबर प्रत्युपकार, और आपके यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, गायक का सही संधि विच्छेद होगा। गायक का अगर सही संधि विच्छेद बात की तो हो जाएगा गई धन अक बराबर गायक गई धन अक बराबर गायक, और ये आपके अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, अभिषेक का सही संधि विच्छेद अभिधन अभी इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अभिधन शेख बराबर अभिषेक। ठीक है दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अभिधन शेख बराबर अभिषेक हो जाएगा, और ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है।
ठीक है दोस्तों, अभिधन से एक बराबर अभिषेक, और ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद कर दूं क्या हो जाएगा? यदि धन अपि बराबर यद्यपि, और ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख, सज्जन, वाग्जाल, महोदय। तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है और ये अधोसुख, सज्जन, अधोसुख, सज्जन, वाग्जाल या महोदय। और अगर अधोसुख की बात के अगर अधोसुख की संधि विच्छेद करें तो ये अध धन सुख बराबर अधोसुख, ये आपके विसर्ग संधि। सज्जन का सत धन जन बराबर सज्जन, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। वाग्जाल का हो जाएगा वाक धन जाल बराबर ये आपके व्यंजन संधि। और ये महोदय को जो महाधन उद्दि बराबर महोदय, और ये आपके महोदधि जो है महाधन उदधि, और ये महोदय, और ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और गुण संधि स्वर संधि का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का अगर मैं सही संधि विच्छेद बात करूं तो पवित्र में हो जाएगा पवित्र पवधन इतर या पीधन इतर या पोधन इतर। तो पवित्र में हो जाएगा पोधन इतर बराबर है आपके अयधि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनोधन योग, मनोधन योग, मनोधन आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मनोधन योग बराबर मनोयोग, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बात की जाए तो प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, और ये आपके यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरधन ईश या गिरधन ईश। तो आपके अगर गिरीश का सही संधि विच्छेद बात करें हो जाएगा गिरिधन ईश बराबर गिरीश, और ये आपके हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर नायक का सही संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा नई, नायक का हो जाएगा नई धन अक बराबर नायक। ठीक है दोस्तों, नई धन अक बराबर नायक हो जाएगा, और यह आपके अयधि संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय के संधि विषय बात करें तो चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय, और ये चंद्रोदय अ धन उ बराबर ओ, और ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर यशोदा का सही संधि विच्छेद करें तो यश धन दा, और ये आपकी यशोदा, आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तथैव, तथापि, तदाकार या तदोपरांत। तो ये तदोपरांत शब्द ये अगर देखे जाए तो अशुद्ध है, इसका सही नाम होता है तदुपरांत। क्या हो जाए? तदुपरांत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब सही शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयधि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो अगर इसका सही संधि विच्छेद बात करें तो ये हो जाएगा अभि धन उदय बराबर अभ्युदय, और आपके यण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, स्वर संधि के कितने भेद? 3, 4, 5, 7। स्वर संधि बात की जो भेद के नाम, पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि, गुण संधि के बाद में वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के बाद की जाए तो यण संधि, और यण संधि के बाद पांचवी बात की जाए तो अयाधि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इसमें कैसे कौन शब्द है जिसमें स्वर संधि है?
वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दक। तो अगर इसके सही संधि शब्द की बात की वागीश का हो जाएगा वाक धन ईश बराबर ये हो जाएगा वागीश। दिगंबर का दिक धन अंबर दिगंबर। रत्नाकार को रत्न धन आकार हो जाएगा। और रत्न धन रत्न अधन आ बराबर आ और ये दीर्घ संधि का उदाहरण रत्न रत्न धन आकार। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द जो व्यर्थ शब्द है तो इसमें व्यर्थ का संधि विषय बात करें तो ये वी धन अर्थ, तो वी धन अर्थ बराबर ये छोटी धन अ। ठीक है, छोटी धन अ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा? घुड़दौड़, घोड़दौड़ या घोड़ा दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा घोड़ा दौड़। ठीक है दोस्तों, घुड़दौड़ से संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? घोड़ा दौड़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, महोदय का सही संधि विच्छेद होगा? तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उदय बराबर महोदय और ये आपके गुण संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, तन्मय का सही संधि विच्छेद है? तन धनमय, तम धनमय या तत् धनमय या तन धन अमय। अगर बात की जाए तन्मय का, ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा तत् धन मय, तत् धन मय बराबर तन्मय और ये त है और आगे जाके इन्हें न का रूप लेगा पांच वर्ण, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा न। तो ये तत् धन मय बराबर तन्मय और ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, उदाहरण का सही संधि विच्छेद होगा? उदाहरण का अगर बात सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन धन या उत धन अण या उत धन हरण या उद धन रण। अगर मैं इसके सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उदाहरण का क्या हो जाएगा? अगर बात की सही संधि तो सही एक इसका अगर पहले ये जो उदाहरण शब्द इसका अगर मैं अगर पूरा शब्द अगर व्याकरण की दृष्टि से लिखें तो ये जाएगा उ द ध रण। ये जो उदाहरण हो जाएगा। अगर अब हम इसका सही संधि विच्छेद करें तो उत धन धरण बराबर उद्धरण। तो ये ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? तेज धनों में, तेज धन में, तेज धन में या तेजो धन मय। अगर बात की जाए तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हो जाएगा आपके तेज धन मय बराबर तेजोमय और ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण। तेजोमय का क्या? तेज धन मय बराबर तेजोमय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतिम 50 प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है, राकेश का सही संधि विच्छेद है? राके धन श, राक धन ईश या राका धन इश या राका धन ईश। तो इस सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का सही संधि विच्छेद बात की तो हो जाएगा राका धन ईश बराबर राकेश। ठीक है दोस्तों, और ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके हिंदी व्याकरण में संधि टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आपको ये 50 प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को साझा करें। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपके लिए कौन से टॉपिक के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।